डियर सीयूटी एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर फाइन एंड गुड। एंड मैं विशाल गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सीयूटी एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारी प्रॉब्लम्स की, क्वेरीज की जो अभी तक आप फेस करते आए हो, अभी तक वो गलतियां आप करते आए हो, बट आगे के राउंड्स में या आगे के प्रोसेस में आप उन चीज़ों को, मिस्टेक्स को आप दोबारा रिपीट ना करो। जी हाँ, जिन बच्चों ने पहले गलती कर दी है उन बच्चों से आप सीख के वो गलती अवॉइड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों की बात करेंगे, क्योंकि सीयूटी 2024 में जिन भी बच्चों ने अपने डिजायर्ड कॉलेज के लिए एस्पायर किया था, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इस एग्जाम में, वो रजिस्ट्रेशन से लेके रिजल्ट तक और एडमिशन फॉर्म भरने से लेके कॉलेज मिलने तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस किया है और बहुत सारी क्वेरीज उनके दिमाग में आई थी। क्योंकि देखो, आप 12th के बाद जैसे ही कॉलेज के लिए जाते हो ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में पहले से ही होते हैं, बट आप जो है कंफ्यूज भी होते हो, आप भटक भी जाते हो, क्योंकि DU, BHU जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना सबका सपना होता है, सबका ड्रीम होता है, एंड दे ऑल डिजायर्ड कि हमें वो चीज़ मिल जाए। बट उस बीच में, आपके उस टेंशन के बीच में, आपके उस एक्साइटमेंट के बीच में आपसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, और ये बहुत सारे बच्चों से हुई है। इसलिए मैं ये वीडियो खासकर लेकर आया हूं, क्योंकि जो है आप लोगों से वो गलती दोबारा मिस्टेक से रिपीट ना हो, है ना। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो DU का सेकेंड राउंड जो है, सेकेंड राउंड का जो सीट एलोकेशन है वो अनाउंस हो चुका है 25 तारीख के डेट में। BHU ने भी कर दिया और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने भी ये सारे प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हैं, और लगभग हम उस पड़ाव पे आ चुके हैं जब क्लासेस अब स्टार्ट होंगी और ये सारे जो एडमिशन के प्रोसेस है वो धीरे धीरे खत्म होंगे। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होंगी, तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी बन जाता है कि अभी भी जो मौका है, जिन बच्चों को, देखो जिनको मिला है उनको तो बहुत मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं उन पे पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि जिनको मिल गया वो बल्ले बल्ले है, उनकी अच्छी बात है। जिनको नहीं भी मिला उनके पास थोड़ी सी अभी होप है, अभी भी चांस है। स्पॉट राउंड और मिड एंट्री जैसी चीज़ें हैं जिससे आप एडमिशन ले सकते हो, तो डोंट गेट होपलेस। आप लोग के पास अभी बहुत चांसेस हैं। देखो, जीतता वही है जो अंत तक टिका रहता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो अगर आपको शुरू में सफलता मिल गई तो आप बहुत लकी हो, अगर आपको नहीं भी मिली है तो भी अभी आपके पास चांस है और आप एडमिशन ले सकते हो, आप इन सारी गलतियों को, ठीक है, रिपीट ना करके, ठीक है। तो अभी कई सारी चीजें हम इसमें एड्रेस करने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको अगर बता दूं, देखो सारे क्वेरीज हम इसमें लेंगे, ठीक है ना। राउंड 2 के बाद जो भी चीजें हुई हैं कि एडमिशन फी पेमेंट नहीं किया तो अब कोई चांस है। बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट राउंड में एडमिशन फी पे नहीं किया था, है ना, और उन्होंने बार बार मुझसे ये क्वेरी पूछी थी कि सर, जो भी राउंड अभी चल रहे हैं उनमें अगर हमने एडमिशन फी पे नहीं किया या फिर गलती से नहीं हुआ, किसी भी कारणवश नहीं हुआ, तो क्या हमारे पास कोई दूसरा चांस है? व्हाट टू अवॉइड इन अपकमिंग राउंड्स, है ना। अगर आगे के कोई राउंड्स आते हैं, जैसे राउंड 3 भी अगर आता है या फिर इसके बाद स्पॉट राउंड वगैरह आता है, तो उसमें क्या क्या चीजें, मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। व्हाट आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड राउंड सीट वैकेंसी, यानी पहले और दूसरे राउंड के बाद जो है क्या सीट की वैकेंसी रहेगी, और अगर रहेगी भी तो कितनी रहेगी। मिड एंट्री में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ये बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन थी। बहुत सारे बच्चों तो ऐसे थे जो फर्स्ट राउंड से रिजेक्ट होके आए, वो भी पूछ रहे हैं कि सर क्या मिड एंट्री में एलिजिबिलिटी है मेरी, क्या मैं उसमें ले सकता हूँ, ठीक है। ये सारी कहानियां मैं आप लोगों को बताऊंगा, सारे बच्चों की गलतियां बताऊंगा, उसके बाद आपको बोलूंगा कि कैसे सुधार करनी है। स्पॉट राउंड कब शुरू होगी और इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का, फर्स्ट या सेकंड राउंड में एलिजिबिलिटी, जो एडमिशन है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो रिजेक्ट होने के बाद नेक्स्ट राउंड में क्या एलिजिबिलिटी है, डॉक्यूमेंट इशू के टाइम पर क्या करना है, ये सारी चीजें, मतलब ये मेन कुछ क्वेरीज थी, इशूज थे जो मैं उठा के आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को समझने वाली है कि एडमिशन फी पेमेंट, देखो फी पेमेंट के मामले में बहुत सारी मिस्टेक्स हुई भी हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का वेबसाइट नहीं चल रहा था, है ना। तो पेमेंट के मामले में सबसे पहली जो मैं बात आप लोगों को याद दिला दूं कि DU हो, BHU या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अपने बुलेटिन में उसने, खासकर DU और BHU, उन्होंने अपने बुलेटिन में ये मेंशन कर रखी थी कि आपका एडमिशन जो है, अगर आपको सीट एलोकेट हो गया, ये चीज़ पे मैंने वीडियो बना रखी है पहले, कि अगर आपको एलोकेशन हो गया तो जरूरी नहीं है आपका एडमिशन क्लियर है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि एडमिशन मिलने के बाद भी आपका एडमिशन कैंसिल हुआ। मैं आपको बताता हूं कैसे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे कमेंट में पूछा, सर मुझे सीट एलोकेट हो गई थी लेकिन फिर भी मेरा एडमिशन कैंसिल हो गया। कैसे हो गया, मैं बता रहा हूं। एडमिशन मिलने के बाद आपको क्या करना था वहां पे, मतलब आपकी सारी चीजें होने के बाद आपको पेमेंट करना था फाइनल, वो भी डेडलाइन से पहले,
ठीक है। तो ये चीजें आपको ये अवॉइड करनी है जो भी अब नेक्स्ट राउंड आने वाले हैं, सेकंड राउंड में, अभी तो सेकंड राउंड चल रहा है, देन आपका और भी हो सकता है नेक्स्ट राउंड, जिनको नहीं सीट मिलेगी एलोकेट होगी तो वो अगले राउंड में भी पास ऑन करेंगे, तो उनके लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। तो पेमेंट करो, पहली तो चीज पेमेंट से ही है। आप डीयू ने मेंशन किया है, बीएचयू ने मेंशन किया कि अगर आपने पेमेंट डेडलाइन से पहले नहीं की, हालांकि फर्स्ट राउंड में डीयू ने डेट एक्सटेंड भी करी थी कि आप पेमेंट करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी हुई थी, स्लिप नहीं डाउनलोड होता, रिसीट नहीं मिल रहा था, पैसे कट जा रहे थे बट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था चीजें। तो पेमेंट करने के बाद जो है आपका एश्योरेंस मिलेगा कि आपका एडमिशन हो गया है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो तो लास्ट में क्वेरी है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पेमेंट से रिलेटेड इशू था। देखो, एक बच्ची थी, ठीक है ना, उसने मुझे कमेंट में पूछा पिछली वीडियो में कि सर मुझे तो कॉलेज अलॉट हो गया था। तो सुनो ये कहानी सुनो, उसको शायद आई थिंक सत्यवती कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। सत्यवती कॉलेज में, देखो कितना अच्छा कॉलेज है, एडमिशन मिल मतलब सीट एलोकेट हो गया था। क्या हो गया था? सीट एलोकेट। उसने क्या किया? एक्सेप्ट नहीं किया। क्या नहीं किया? एक्सेप्ट नहीं किया। आई डोंट नो कि उसने वीडियोस देखी हैं, प्रोसेस को समझा है, या बुलेटिन को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बट किसी भी कारण में उसने सीट एक्सेप्ट नहीं करी। उसने क्या बताया था कि सर एक्सेप्ट मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे लगा सीट तो एलोकेट हो गया है और अब जो है मैं पेमेंट जो है बाद में कर दूंगी, और उस टाइम पे वो शायद किसी भी चीज़ में एंगेज थी, लाइक फेस्टिवल वगैरह था या कुछ भी था, है ना। तो उसका ध्यान भटक गया, उसको ये लगा कि सीट एलोकेट हो गई है, पेमेंट हम कभी भी कर देंगे, ये सोचा था उसने। बट आपको मैं बताता चलूं कि हर एक एलोकेशन के बाद आपको पेमेंट की डेडलाइन दे रखी होती है। तो सीट पहले तो एक्सेप्ट करो, देन उसके बाद पेमेंट करने के बाद आप फ्रीज करना है, अपग्रेड करना है, क्या करना है, विड्रॉ करना है, आप उसके बाद सोचो ना। तो ये पेमेंट से रिलेटेड ये गलती थी जो फर्स्ट राउंड में कई सारे बच्चों ने किया, सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि उसको कॉलेज एलोकेट होने के बाद भी उसने एक्सेप्ट ना करके, पेमेंट ना करके, उसने बहुत बड़ी गलती की। और तुम्हें एक बात बता दूं, वो ड्रॉप ईयर की स्टूडेंट थी, ठीक है, ड्रॉप ईयर की स्टूडेंट थी, उसका एक साल और बर्बाद गया। या तो अब वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेगी, या तो वो दोबारा ड्रॉप ले, है ना। तो सोचो टाइम की कितनी वैल्यू है और इंफॉर्मेशन का कितना बड़ा झोल है आपको, कि आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी, आपको सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। इसलिए बार बार हम चीजें कहते हैं कि आप ये गलती आखिर क्यों, सोचो। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, जब मैं आपको सीट वैकेंट की बात कर रहा हूं, चलो छोड़ो, अभी इसके बाद बताता हूं। तो ये गलती हुई थी पेमेंट में, तो पेमेंट आप फाइनल कर दो। अगर नहीं हो रहा है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चीजों को बार बार चेक करो, उसका रिसीट क्यों नहीं जनरेट हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, जाके उसको पता करो, ठीक है। बट आप ये चीज बिल्कुल भी अश्योर्ड रहो, इस चीज को बिल्कुल अश्योर करो कि आपका पेमेंट हो चुका है, ओके। तो अगर एडमिशन फी पेमेंट नहीं की है तो आपका कोई दूसरा चांस नहीं है। तो पहले वाले में तो आप रिजेक्टेड हो बिल्कुल, क्योंकि डीयू जो है कंसीडर ही नहीं करेगा। उसने साफ साफ लिखा है कि अगर फी पेमेंट नहीं हुई तो आपको वो सोचेगा, डीयू का एल्गोरिदम ये सोचेगा कि आपको एडमिशन ही लेना ही नहीं है आप लोगों को, आप लोग मजाक करने आए यहाँ पे, ठीक है। व्हाट टू अवॉइड इन अपकमिंग राउंड, अब क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है वही मैं आपको बता रहा था, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, ठीक है ना। क्या क्या चीजें, पहली बात तो ये पेमेंट का मैंने बता दिया कि पेमेंट आपको हरगिज में किसी भी हालत में, अगर आपको सीट एलोकेट हुई है तो वो करो। दूसरी चीज आपको क्या करना है, फ्रीज। अब फर्स्ट राउंड से आप लोग बहुत सारे लोगों ने समझ लिया होगा, इस पे वीडियोस भी बहुत सारी हैं यूट्यूब पे, फिर भी मैं आपको ये सारी चीज बता रहा हूं। फ्रीज करना है कि एक्सेप्ट करना है या अपग्रेड करना है। देखो इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस क्या, सेकंड राउंड के बच्चों के लिए बता रहा हूं, और इसके बाद जितने भी राउंड में बच्चे आएंगे सबके लिए बता रहा हूं, है ना। और जो फर्स्ट राउंड में जिन्होंने गलती की है उसको भी मैं गिना रहा हूं यहाँ पे। आपको जब सीट एलोकेटेड लिखेगी ना, आपको दिखेगा आपको कि सीट एलोकेट आपको हो चुकी है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना है, वहां पे पेमेंट करना है, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद आप एक्सेप्ट करोगे, अच्छा सॉरी, एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना है वहां पे, या तो अपग्रेड के लिए डालना है या तो फ्रीज, मतलब पेमेंट करो, अपग्रेड एक्सेप्ट के बाद क्या करो, पेमेंट करो, ठीक है। देन आपके पास दो ऑप्शन आएगा, फ्रीज, ठीक है, अपग्रेड या फिर विड्रॉ। विड्रॉ का भी ऑप्शन आएगा आपके पास, पेमेंट करने के बाद विड्रॉ का भी ऑप्शन आएगा। फ्रीज कर दोगे तो आपको जो कॉलेज मिला था उसी में आप एडमिशन ले लोगे। अपग्रेड कर दोगे तो पेमेंट करने के बाद अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो नेक्स्ट राउंड में आप अपग्रेड के लिए डाल दो, ठीक है ना। अपग्रेड करने के बाद जो कॉलेज मिलेगा उसमें आपका फी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने पहले भी बता दिया कि 10,000 आपने अगर पेमेंट कर दी है पहले और आपका फी 15,000 है नेक्स्ट कॉलेज का, तो आपको 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और मान लो उसकी फी अगर 8,000 है
तो आपको 2,000 वो फिर रिफंड हो जाएगा आपके ओरिजिनल अकाउंट में, बिल्कुल एक पैसा नहीं कटेगा आपका, वो पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है ना। तो एलोकेट होने के बाद एक्सेप्ट करो, पेमेंट करो, देन आप ऑप्शन आपके पास सामने खुलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि ये मस्ट अश्योर करो इस चीज को, आप बिल्कुल भी ये गलती मत करो। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया, कॉलेज अलॉट होगा आपको, ठीक है ना, अप्रूवल मिलेगा, अप्रूवल के बाद पेमेंट वही जो हो चुका है, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना सेकेंड राउंड से पहले, ठीक है ना, या सेकेंड राउंड में जो भी एंटर कर चुके हैं। चलो, ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है आप बिल्कुल भी। पहली बात तो घबराना नहीं है, दूसरी बात आपको गलती नहीं करनी है, तीसरी बात सारी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि आपको स्पॉट राउंड या मिड एंट्री की जरूरत ना पड़े। एनीवे, व्हाट आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड राउंड? सीट वैकेंसी। अच्छा, सीट वैकेंसी की मैं बात करूं, अगर फर्स्ट राउंड के बाद अगर सीट वैकेंट आपने देखा होगा, तो सीट वैकेंसी अगर आप खोलोगे ना, एक सेकेंड, ये तो आपका, अच्छा, किन चीज़ों का और ध्यान रखना है, चीज़ों का और देखो, सेकंड चीज़ों में, सेकंड जो मैंने बताई थी क्वेरी, उसमें आप लोगों को ये एक और चीज़ बता दूं कि सेकंड राउंड जो स्टार्ट हो चुका है, बीएचयू का तो पहले ही स्टार्ट हो चुका है, उसके बारे में हम बता चुके हैं। ये अब डीयू का जो स्टार्ट हुआ है वो है आपका 25 तारीख को आपका आ गया था, यहाँ पे देखोगे तो सेकेंड राउंड का सीट एलोकेशन 25 को आ गया। देन आपको एक्सेप्ट करना है 25 से लेके 27 के बीच में, यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो 25 से लेके 27 के बीच में आपको एक्सेप्ट करना है, मतलब जो सीट मिले उसको ग्रैब कर लो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट राउंड में वेट करो, बट जिनको मिल गई है वो एक्सेप्ट करो। यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद आपको, एक्सेप्ट करने के बाद देन 25 से लेके 29 तक, ठीक है ना, 25 से लेके 27 तक तो आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। देन उसी के बीच में आपका 29 तारीख तक अप्रूव करेगा कॉलेज, देन आपको क्या करना है, पेमेंट कर दो 30 तारीख तक, ठीक है ना, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी कर दो, कब, 30 तारीख तक। ये चीजें हमेशा ध्यान रखना। तो आप फाइनल पेमेंट 30 तारीख तक कर दोगे, देन उसके बाद जो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो ये सारे डेडलाइंस भी याद रखना। तो मिस्टेक्स में जो अवॉइड करना है आपको क्या, कि डेडलाइन को आपको बार बार वो नहीं करना है कि मैं 30 को ही करूंगा, 30 को पेमेंट, अगर 30 लास्ट डेट है तो ऐसा नहीं है, पहले ही करके उसको सिक्योर कर लो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। वैकेंसी की बात करें, अगर सीट वैकेंसी की बात करें, सीट वैकेंसी क्या है, देखो तुम सबको पता है कि फर्स्ट राउंड में जो एलोकेशन हुई थी वो क्या थी। देखो, सबसे पहली बात तो ये थी कि टोटल डीयू में कितना 71,000 सीट के आसपास है, उसमें से एलोकेशन कितने को हुई थी, 97,000 बच्चों को एलोकेट हुई थी, है ना, 97,000 प्लस बच्चों को क्या हुआ था, एलोकेशन हुआ था, ठीक है। मैं इसको ब्लैक स्क्रीन पे समझाता हूँ। कितनी सीट थी, 71,000, उसमें एलोकेशन कितने को हुई थी, 97 प्लस, ठीक है। एक्सेप्ट कितने ने करा था, लगभग 63 के आसपास, आई थिंक, है ना, 60,000 मान लो। उसके बाद जो है उनमें से अलॉट मतलब सारे लोग, मतलब अलॉट कितने लोगों को था, लगभग 43,000 लोगों को, 43 से 45,000 लोगों को अलॉट हुआ था। और एक्सेप्ट भी उस टाइम तक एक्सेप्ट कितना आप लोगों को, मतलब समझ लो कि 60% सीट्स जो है, 60 टू 65% सीट, 60 टू 65% सीट्स पे दो जो एडमिशन हो चुका है, मतलब बच्चों ने उसको ले लिया है। तो आपके पास जो है 30 से लेके 35% तक आपके पास अभी चांस है सेकेंड राउंड में, तो वो भी अब बच्चों का अलर्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो 30-35% जो वैकेंसी बची थी। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि सर फर्स्ट या सेकेंड राउंड के बाद क्या सीटें बचेंगी? बिल्कुल भी। तो मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं, देखो ये चीज़ समझो, जो सीट भरी भी है ना, वो जो नॉर्थ कैंपस की सीटें हैं उसमें तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वो लगभग 90% क्या है, नॉर्थ कैंपस में भी 90% सीट्स भर चुकी हैं, और उनमें भी आर्ट्स के, साइंस के, है ना, बीए के सारे कोर्सेज, बीकॉम के तो आपको वैसे भी नहीं मिलने वाले। तो ये सारे सीट्स तो भर चुकी है नॉर्थ में, और साउथ के भी कुछ अच्छे कॉलेजेस में। जो बचा है ना, वो साउथ के और ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में सीटें बची हुई हैं, वो भी प्रोग्राम वगैरह की सीटें बची हुई है, ठीक है ना। तो आप अगर सोच रहे हो कि बीकॉम में मिल जाए, देखो बीएससी की भी सीट्स बची हुई हैं, और उसकी कट ऑफ नीचे भी आई है, ठीक है ना, कट ऑफ आप चेक करोगे तो उसकी कट ऑफ नीचे भी आई है, और उनमें बहुत सारी सीट्स अभी बची हुई हैं। तो ऑफ कैंपस के, साउथ कैंपस, तो आपके पास चांसेस हैं, सब्सटेंशियल चांस है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो बात करें अगर थर्ड राउंड की, या इसके बाद जो राउंड होने वाले हैं स्पॉट राउंड की, देखो थर्ड राउंड का तो कोई चांस आई थिंक नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो एक तो शेड्यूल ये है कि 29 तारीख से आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, डीयू का कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा 29 से, और बीएचयू की भी अगर बात करें तो आई थिंक मे बी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में या सेकेंड वीक में वो भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लासेज अब स्टार्ट करेंगे, तो जिनका भी एडमिशन हो गया, अच्छा 29 तारीख को जाएगा कौन,
29 अगस्त को जाएगा कौन? 29 अगस्त को जाएंगे वो बच्चे जिन्होंने एडमिशन ले लिया है फर्स्ट राउंड में। किस में ले लिया है? फर्स्ट राउंड में। देन आपका ओरिएंटेशन होगा वहाँ पे, ठीक है। ओरिएंटेशन के बाद चीज़ें आपकी स्टार्ट होंगी, ठीक है, जो बच्चे भी सेलेक्ट हुए हैं। तो ये है मैट्रिक्स। थर्ड राउंड में, स्पॉट राउंड में आपके पास चांसेस कम हो जाएंगे। देखो ऑनेस्टली टॉकिंग, मैं आपको कोई होप नहीं दे रहा हूँ फालतू का कि आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। देखो स्पॉट राउंड की सच्चाई यही है कि सीटें बचती हैं, ऐसा नहीं है। देखो एक ट्रूथ ये भी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर साल आप उठा के देख लो तो सीटें बच जाती हैं। सारे स्पॉट राउंड, मिड एंट्री, ये सारी चीज़ें करने के बाद भी क्या होता है? सीटें बच जाती हैं। बट उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है, जो सेकेंड राउंड के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड राउंड में भी और स्पॉट राउंड में भी, अगर थर्ड होता है तो ठीक है, स्पॉट राउंड होता है तो भी ठीक है, तो उसमें आपके पास चांसेस कम है। बट उसमें क्या होगा? आपके डिजायर्ड प्रोग्राम नहीं मिलेंगे, जो आपने सबसे लास्ट में भरा होगा ना उसी तरीके की कोई कॉम्बिनेशन मिल जाएगी। तो देखो मेरा तो यही मानना है कि जो मिलेगा आपको आप वो ले लो, ठीक है। चांसेस के पीछे मत भागो, या फिर मैं प्रीफर्ड, क्योंकि प्रीफर्ड अगर मिलना होता तो फर्स्ट या सेकंड में मिल जाता। तो जिनका भी सीईटी स्कोर लो है, आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो सीट एक्सेप्ट कर लो, आप एडमिशन ले लो उसके बाद, क्योंकि डीयू की डिग्री इज नॉट अ स्मॉल डिग्री, है ना, अच्छी खासी डिग्री है। तो आप किसी, देखो आफ्टर ऑल हमें क्या करना है? अपना करियर बनाना। जिनको जो मिल गया है उसमें आप करियर बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं मिला है उनको क्या, डीयू की डिग्री मिलेगी और आप साइड बाय साइड बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। देखो डीयू में आप जाओगे तो बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर मिलेगा। मैं खुद पास आउट हूँ डीयू से, और मैंने राजधानी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया। तो ऐसा नहीं है कि मैंने मैथ्स में कर लिया तो मेरा मैथ्स में ही मैं अपना करियर बना सकता हूँ। आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो, आप कोई और स्किल सीख सकते हो, आप जो है मतलब किसी भी के उसमें डेटा एनालिस्ट में जा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते, और आजकल तो एआई और एमएल पे भी देख लो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप साइड बाय साइड स्किल लेते रहो, आप कॉलेज करते रहो, साइड बाय साइड स्किल लेते रहो। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो कोर्स मिलेगा वो खराब होगा, वो भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनमें भी बहुत सारे बच्चों की पहली प्रेफरेंस होगी वो, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो, है ना। मिड एंट्री में कौन पार्टिसिपेट कर सकता? अच्छा, ये मिड एंट्री और स्पॉट राउंड में आप लोगों को एक बार समझा दूं। मिड एंट्री और स्पॉट राउंड क्या है? बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है। मिड एंट्री एंड स्पॉट राउंड, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। मिड एंट्री क्या है और स्पॉट राउंड क्या है? इतने सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है कि मुझे इस पे वीडियो बनाना पड़ रहा है ना। देखो पहली बात तो ये कि मिड एंट्री के लिए एलिजिबल कौन है, तो ये ध्यान रखना, जिन बच्चों ने फर्स्ट फेज में और सेकेंड फेज में एडमिशन, इस फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के प्रोसेस में किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हो। क्या नहीं कर पाए हो? पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हो, ओके। फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे किसी भी कारणवश, किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो फर्स्ट फेज में रजिस्ट्रेशन ना कर पाए हो, सेकेंड फेज में अपनी प्रेफरेंस फिलिंग ना कर पाए हो, तो वो इनके लिए मोस्ट एलिजिबल है, मतलब वो इनके लिए एलिजिबल है। तो मिड एंट्री उनके लिए जो फर्स्ट और सेकेंड में से कोई भी एक प्रोसेस मिस कर चुके हैं, या तो फर्स्ट या तो दोनों, ओके। या तो फर्स्ट कर लिया बट सेकेंड में दिक्कत रह गई, या सेकेंड में रह गए, तो उनके लिए है। आप थर्ड फेज में हो, आप चीज ये ध्यान रखो, आप मिड एंट्री के लिए नहीं बने हो, इसलिए तो इसको मिड एंट्री बोलते हैं कि आप बीच में से कूद के आए हो। आप थर्ड, जो जिन बच्चों ने थर्ड फेज में ले लिया है, या फिर उनको एलोकेट नहीं हुआ है सीट, या एलोकेट हो गया है लेकिन वो चाहते हैं कि मिड एंट्री के थ्रू मैं अपना अपग्रेड करूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मिड एंट्री में सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड फेज वालों को ही मिलेगा, जो या तो फर्स्ट फेज में कर चुके हैं, सेकेंड फेज में नहीं कर पाए थे, या तो दोनों में नहीं कर पाए हैं। तो उनको 1000 रुपए की एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? 1000 रुपए की एक्स्ट्रा फीस देके आपको लेना पड़ेगा मिड एंट्री में, ठीक है, ओके। ये चीज है मिड एंट्री में। तो आई थिंक ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। स्पॉट राउंड की बात करें तो स्पॉट राउंड में वो सारे बच्चे जिनको किसी भी राउंड में, किसी भी सबसिक्वेंट राउंड में एडमिशन नहीं मिला है, स्पॉट राउंड के लिए ध्यान दो कौन एलिजिबल होगा। फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, जितने भी सबसिक्वेंट राउंड हो रहे थे, रेगुलर राउंड, उनमें एडमिशन नहीं मिला है, तो वो बच्चे क्या होंगे? एलिजिबल होंगे स्पॉट राउंड के लिए। क्या होंगे? स्पॉट राउंड के लिए। तो आप ये सोचो कि मैं वहां से एडमिशन जो है, मतलब वहां पे मुझे एलोकेट नहीं हुआ था, तब तो ठीक है, तुम स्पॉट राउंड में डायरेक्ट घुस सकते हो, वहां पे तुम अपना चांस बना सकते हो, तुम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट तुम ये सोच रहे हो कि मुझे फर्स्ट राउंड में सीट मिल गया, लेकिन मैं हो सकता है स्पॉट राउंड में अपग्रेड कर लूं, या सेकंड में मिल गया तो मैं स्पॉट राउंड में अपग्रेड कर लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सारे बच्चे जिनको सीट एलोकेट हुआ है, चाहे वो तुम्हारे मर्जी का हो चाहे वो ना हो,
ओके। और चाहे एलोकेट होने के बाद तुमने एडमिशन लिया हो या ना लिया हो, एडमिशन नहीं लिया तो तुम वैसे भी बाहर हो, चाहे स्पॉट राउंड हो चाहे कोई राउंड हो। एडमिशन ले लिया है और सोच रहे हो कि मैं सर अपग्रेड कर लूंगा स्पॉट राउंड में, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वहां पे तुम्हारी सारी चीजें फ्रीज हो जाएंगी, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। डीयू ने बुलेटिन में मेंशन कर रखा है, तो वो फ्रीज कर देगा उसी टाइम पे। जितने बच्चे एडमिटेड हैं, जिनको सीट एलोकेट हो गई थी, उनका सबका फ्रीज हो जाएगा एप्लीकेशन। क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। खुला किसके लिए रहेगा? खुला उसके लिए रहेगा जिनको किसी भी राउंड में कोई सीट एलोकेट नहीं हुई। तो ये एलिजिबिलिटी है। मिड एंट्री के लिए ये बता दिया, स्पॉट राउंड के लिए ये बता दिया। ओके, तो आप ये चालाकी नहीं कर सकते कि सर एडमिशन मुझे तो नहीं मिला था, या मुझे मिल गया तो मैं अपग्रेड कर लूंगा। फर्स्ट और सेकंड राउंड में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि फर्स्ट राउंड में एप्लीकेशन आपका किस वजह से रिजेक्ट हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा कि सर एप्लीकेशन मेरा रिजेक्ट हो गया था। क्या हो गया था? एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था। तो क्या मैं अगले राउंड के लिए एलिजिबल हूं? अब एलिजिबिलिटी क्या है, देखो। ये एप्लीकेशन रिजेक्ट किस केस में होता है? या तो जो क्वेरी रेस करी होगी, मैंने आपको क्वेरी रेस के बारे में बताया कि क्वेरी मैंने वीडियो इस पर बनाया है। क्वेरी रेस करी होगी कॉलेज में, तो आप उसको फुलफिल नहीं कर पाए होंगे, मतलब आप उसको उसकी जो है प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। ओके, फुलफिल नहीं कर पाएंगे उसके डॉक्यूमेंट। मान लो आपके डॉक्यूमेंट की वजह से, इनवैलिड डॉक्यूमेंट की वजह से होता है, या तो आप फी पेमेंट ना करो उसकी वजह से हो जाएगा, है ना। तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट जो इस केस में हो सकता है कि आपकी कोई डिटेल गड़बड़ हो गई हो, या आपने प्रोसेस को ढंग से फॉलो नहीं किया हो, तो उस केस में आपका एप्लीकेशन क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है। और एक बार रिजेक्ट हो गया तो आप जो, अच्छा क्या हो सकता है, मान लो कॉलेज ने रिजेक्ट कर दिया, तो आप जो है पहले क्या करो, उस केस में आपको करना क्या है कि कॉलेज से आप कॉन्टैक्ट बनाओ। अगर कॉलेज लीनियंट होता है तो डॉक्यूमेंट आपका किसी भी तरीके से मैनेज हो सकता है कि चलो डॉक्यूमेंट जो, अगर जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे सर सेंट्रल का नहीं स्टेट का मैंने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया, बट लगाना तो आपको सेंट्रल का है, तो स्टेट में अगर वो मान जाते तो ठीक है, एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होता है। लेकिन इन एलिजिबिलिटी की वजह से, जैसे मान लो 12th में आपके मार्कशीट में कुछ और था और आपने कुछ और भर रखा है, तो वहां पे दोनों तो मिसमैच हो गया, और मिसमैच हुआ तो देन गड़बड़ हो गया, आपका कॉलेज ने रिजेक्ट कर दिया। तो क्वेरी के टाइम पे मैंने बताया था कि जैसे ही क्वेरी रेज होगी, आप वैलिड डॉक्यूमेंट डाल दो तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। बट एक बार रिजेक्ट हो गया तो देन क्या होगा, आप जो है सेकेंड राउंड में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड राउंड में देखो सीट एलोकेट हुआ था, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, तो उसके बाद क्या है, आप ट्राई क्या कर सकते हो? ट्राई इसमें कर सकते हो कि आप कॉलेज से कॉन्टैक्ट बनाओ, उनसे बोलो कि सर ये चीज़ें हुई हैं, अगर वो मान जाए तो ठीक, अगर मान लो फिजिकल वेरिफिकेशन तक अगर वो मान गए कि एफिडेविट वगैरह आप सबमिट करके आप बना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप बिल्कुल बाहर हो। ठीक है ना, क्योंकि आपको सीट एलोकेट हो गई थी ना, सीट एलोकेट होने के बाद एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है ना, तो उसमें सीयूटी कुछ नहीं कर सकता, आप किसी भी राउंड में एलिजिबल नहीं हो सकते। ओके, तो आपके पास क्या चांस है कि आप कॉलेज से ये चीज़ पूछो या ईमेल करो या कॉन्टैक्ट बनाओ कि सर ये चीज़ें क्या आप मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो, क्योंकि आपने तो मतलब मैंने पेमेंट कर दिया है, अब आप मेरे सामने यही है कि मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ, तो आप एलिजिबल नहीं होगे उस टाइम पे। ठीक है ना, राउंड में तो नहीं होगे, क्योंकि सीईटी तो आपको मौका नहीं देने वाला, इसीलिए ना सीट। अच्छा, बहुत सारे वैकेंट सीट जो इसी वजह से आए हैं कि आपका जो है बहुत सारे बच्चों का ऐसे ही एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ था। ओके, तो ये चीज़ ध्यान देना कि आप क्या कर सकते हो उस केस में। देन डॉक्यूमेंट्स इशू के टाइम पर क्या करना है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी कि डॉक्यूमेंट इशू के टाइम पे आपको क्या करना है। पहली बात तो दो तरीके के वेरिफिकेशन होंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में क्या है, आपका जो आपने एनटीए की वेबसाइट पे सीयूटी के टाइम पे अपलोड किया था उसका मैच किया जाएगा कॉलेज में, जो कॉलेज वेबसाइट पे, यानी जो डीयू या बीएचयू के वेबसाइट पे आपने अपलोड किया था, वो दोनों क्या करेंगे, आपस में मैच करेंगे। मैच करने पे अगर आपका सारी चीज़ सही निकल गई तो आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा। ऑफलाइन वेरिफिकेशन में क्या, अच्छा हो गया ऑनलाइन में, ठीक नहीं हुआ, अगर कोई भी गलती हुई तो वही क्वेरी रेज होगा। क्वेरी रेज होने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट सही करने का आपको एक मौका देंगे कॉलेज वाले, आप उसको सही कर दो तो ठीक, नहीं तो अभी मैंने जस्ट बताया कि एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ऑफलाइन में क्या करना है, ऑफलाइन में आपको सारी डॉक्यूमेंट लेके जाना है। मैंने इस पे एक वीडियो बना दिया फिजिकल वेरिफिकेशन पे, तो उसमें आप सारे डॉक्यूमेंट जो लिस्टेड है, सारे पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, मार्कशीट, ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। देन उसके बाद जैसे ही आप लेके जाओगे आपका वो हो जाएगा,
वहाँ पे कोई भी चीज़ वहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको थोड़ा टाइम है, तो ध्यान रखो कि अगर कोई किसी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी भी है तो उसको सुधार लो पहले ही, क्योंकि अभी आप सेकेंड राउंड के बाद, थर्ड राउंड के बाद जो बच्चे जाएंगे उनके पास तो बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम है, तो वो चीज़ें कर लो। तो डॉक्यूमेंट का इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही डॉक्यूमेंट का इशू होगा तो आपको एक बार मौका मिलेगा। आपको एक बार मौके में आपने नहीं सही किया तो आपका पूरा सारा खेल खत्म। उसके बाद एप्लीकेशन रिजेक्ट, आपको फिर अगले साल फिर ट्राई करना। ओके, तो ये सारी क्वेरीज थी आई थिंक जो भी लिस्टेड थी। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा कि सर हम अपग्रेड कब तक कर सकते हैं, ठीक है ना, अपग्रेड कब तक कर सकते हैं। तो आप अपग्रेड मैंने पहले भी बता दिया है कि आप फर्स्ट राउंड वाले फर्स्ट राउंड तक तो कर ही सकते थे, सेकंड राउंड में भी कर सकते हैं, थर्ड में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने सब्सिक्वेंट राउंड आते जाएंगे आप तब तक अपग्रेड मारते जाओ, ठीक है ना, ठीक है। अपग्रेडेशन का ऑप्शन आपके पास हर राउंड में अवेलेबल है। दूसरी चीज विड्रॉ का भी है। आपने मान लो फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया, ठीक है, कुछ बच्चों का ऐसा था कि फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया बट विड्रॉ का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो सेकंड राउंड में वो विजिबल हो जाएगा। तो जिनको विड्रॉ करना है वो वहां से सेकंड राउंड में भी विड्रॉ कर सकता है, सेकंड राउंड वाले थर्ड राउंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर नहीं भी विड्रॉ हुआ तो आपका थर्ड राउंड में विड्रॉ हो जाएगा। ओके, पेमेंट करने के बाद, है ना, पेमेंट करने के बाद ही आपके पास ऑप्शन आता है, ठीक है। तो विड्रॉ को लेकर आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए और आपका पूरा पैसा वापस मिलेगा, तो आप इस चीज का ध्यान रखना, है ना, ठीक है। तो ये सारी कुछ क्वेरीज थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी, जो मुझे लगा था कि बहुत सारे बच्चों की यही सेम प्रॉब्लम होगी और थी भी। ओके, तो आई होप कि आप इन सारे मिस्टेक्स को अगले राउंड में, जो भी राउंड होने वाले, स्पॉट राउंड है या फिर मिड एंट्री या जो भी जिस भी तरीके से, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखोगे। जिनका एडमिशन हो गया बहुत अच्छी बात, ऑल द बेस्ट। जिनका नहीं हुआ वो ऑप्टिमिस्टिक रहें, ऑप्टिमिज्म आपके साथ है, आप जो है पॉजिटिव रहो, आप ट्राई करते रहो, चांस लेते रहो। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपके पास करियर बनाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह से रिजेक्ट हुए तो दूसरे फील्ड में आपका कोई करियर नहीं है, आप वहां जाओ, आप दूसरे जगह से बनाओ, बट सारी चीजें एट लास्ट आपके मेहनत पे, आपके टैलेंट पे, आपके स्किल और आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरीके से ग्रूम करते हो। ओके, तो DU एंड BHU का ना मिलना इज नॉट अ बिग थिंग। मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो रही है। आप दूसरे रास्ते पे जाओ, वहां से आप जर्नी स्टार्ट करो और आप अपने आप को इस काबिल बनाओ कि दुनिया आपको पहचाने। ओके, तो इसी बातों के साथ ऑल द बेस्ट। जिनको सीट नहीं मिली वो उनको मिल जाएगा आगे, चांसेस हैं वहां पे, और आप लोग ट्राई करते रहो। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। टाटा, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक चीज़ और, आप जो है इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी जो है इनको पहुंचा दो, ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो, उनको भी या फिर कोई क्वेरी हो तो वो लोग इस चीज़ को देख के, है ना, अपनी क्वेरी को सॉल्व कर ले। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।